हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी, आज है 23 अक्टूबर और मतलब 23 अक्टूबर को होता है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, जो कि मैं बिल्कुल 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 भूल गई थी। कन्फेस करती हूँ आप लोगों के सामने, भूली नहीं थी मैं। एक दिन मतलब पीछे चल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आज 22 अक्टूबर है, तो आज है दिन सैटरडे का। तो मेरे हिसाब से कल होगी 23 अक्टूबर, यानी कि संडे वाले दिन। मेरा कैलकुलेशन और मेरा कैलेंडर जो है ना, वो इस टाइम पे बिल्कुल अलग हो रखा है। तो जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे संडे को होगा, जिसके मतलब मेरे अकॉर्डिंग, जिसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छा सा खाना मुझे बनाना था अपने हस्बैंड के लिए, उनका फेवरेट। तो मैंने छोले भटूरे और दही बड़े वगैरह जो है ना, सारी प्रिपरेशन जो है ना मैंने कल के लिए कर रखी थी। सामान वगैरह सब आ चुका था। आज 11:30 बजे आई थिंक आसिफ जी के फ्रेंड हैं सुल्तान भाई, उनका फ़ोन आया। वैसे वो मुझे कभी कॉल नहीं करते हैं, तो उनका कॉल आया और वीडियो कॉल मतलब वॉइस कॉल था। तो तब मेरा नेट बंद था, मैंने नहीं देखा। उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया, मैंने देखा है सुल्तान भाई की कॉल मेरे पास क्यों आई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है। तो मैंने ऐसे जैसे कॉल बैक करा तो उन्होंने मुझसे पूछा भाभी भाई कहाँ हैं। तो मैंने कहा वो तो ऑफिस है। कहते अच्छा, वो ना मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा खैरियत भाई? कह रहे खैरियत क्या, आज उनका बर्थडे है तो उन्हें विश करना था। मैंने कहा आज थोड़ी ना उनका बर्थडे। मैंने कहा उनका बर्थडे तो कल है। तो कहते नहीं भाभी आज ही उनका बर्थडे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप मुझे डराओ नहीं, क्योंकि मेरी सारा कुछ जो था ना वो 23 को आता है आसिफ जी का बर्थडे, 23 अक्टूबर को आता है। बट मेरे लिए 23 अक्टूबर जो थी वो कल थी, यानी कि संडे वाले दिन। बट मेरी कैलकुलेशन पता नहीं कौन सी थी, क्या थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो बस सुल्तान भाई ने जब मुझे बताया, फिर मतलब जिसे कहते हैं कि मुझे तब भी यकीन नहीं आ रहा था। यकीन तब आया क्योंकि आसिफ जी के एक और फ्रेंड है सलीम भाई, उनकी एनिवर्सरी और आसिफ जी का बर्थडे सेम डे ही होता है। तो उन्होंने कहा हाँ आज मेरी एनिवर्सरी, और मुझे ये याद होता है कि उनकी एनिवर्सरी और आसिफ जी का बर्थडे सेम डे होता है। और फिर मेरा बन गया बिल्कुल ही बेवकूफ़, उल्लू बन गया आज मेरा। और थैंक्स टू यू सुल्तान भाई कि आपने मुझे सही टाइम पे याद दिला दिया। तो मैंने गाड़ी पकड़ ली। फिर मैंने जब उन्हें बताया ना भाई मैं तो छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर रही थी और दही बड़े, ये सब तो मैंने प्रिपरेशन करते करते, भाभी आपकी ज़िंदगी ना बस इसी में जाएगी, छोले भटूरों में ही लगी रहना, किचन में घुसे रहना, भाई का बर्थडे भूल जाओ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ कि जब भी कोई ओकेजन होता है या कुछ स्पेशल होता है, मैं किचन में क्यों लगी रहती हूँ, क्यों करती हूँ मैं इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान। और वो जिसकी वजह से मैं सब कुछ स्पॉइल करे जा रही हूँ। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को संभालने की, पकड़ने की, वो चीज़ें मेरे से और भी ज़्यादा, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, लेकिन अब जाके इतनी मिसमैच हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, नहीं पता। तो और आसिफ जी को पता था कि उनका आज बर्थडे है। तो आसिफ जी को पता था जब उनका आज बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे कोई हिंट नहीं दिया, कोई क्लू नहीं दिया। और वैसी बात है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बर्थडे बॉय हैं, वो क्यों हिंट देंगे, क्लू देंगे। तो मेरी गलती है ना, मेरी बदतमीजी है ना, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे एक दिन पीछे मना रही हूँ। तो मैंने जल्दी से छोले भिगो लिए हैं और यहाँ पर भटूरों के लिए मैदा भी लगा लिया, क्योंकि हम अपनी हरकतों से बात कभी भी नहीं आएंगे, हम फिर भी छोले भटूरों में ही लगे रहेंगे। इसमें कि मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया सुल्तान भाई ने, बट फिर भी मैं हूँ ऐसी, ये मतलब हाँ हूँ ऐसी, इतनी बेकार सी, बेवकूफ़ सी, और हर वक्त बन जाती हूँ बेवकूफ़ अपनी हरकतों की वजह से। बट चलो कोई नहीं, अभी भी मतलब हम कुछ कर सकते थे। तो सुल्तान भाई की वजह से मुझे टाइम पे पता चल गया, 12 बजे मुझे मालूम पड़ गया था। तो मैंने तभी एक मैसेज छोड़ा उनके लिए कि, और मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। वरना तो मैं चाहती थी इसको वो भी कर सकती थी कि हाँ हाँ हम तो सरप्राइज़ दे रहे थे, मैं ऐसा कर सकती थी, पता नहीं फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, पता नहीं क्यों। मैंने फटाफट से मैसेज टाइप कर दिया कि हैप्पी बर्थडे टू यू और ये वो। काश मैं इसको शाम तक रखती, जैसे मैंने पिछले साल कहा था, मुझे याद था। बट मैंने किसी बच्चे को विश नहीं करने दिया था, अपनी किसी बहनों को विश नहीं करने दिया था। शाम को ही फिर उनका सरप्राइज़ प्लान करा था उनके लिए, फिर उनका पसंदीदा खाना बना के और केक ला के, ये सब भी मुझे आज करना था। तो मैं ऐसा कर सकती थी, बट फिर भी चलो, हाय रे मेरी बेवकूफ़ी, हाय रे मेरी किस्मत। चलो जी, अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। और देखो आज ही मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं, खाना भी बनाना है। तो इस वजह से मैंने दही बड़े का प्रोग्राम कर दिया है कैंसिल। वो बनाऊंगी मैं कल परसों, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी। आज तो बस मैं छोले भटूरे बनाऊंगी और हम लेकर आएंगे आसिफ जी के लिए केक। और केक लाने के लिए मुझे आज कोई मिल भी नहीं रहा है, मैं किसी ना किसी को पकड़ती हूँ और उसके साथ जाके मैं केक लेकर आती हूँ।
कोई ना कोई जुगाड़ तुम कर लेंगे, ये हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से सुल्तान भाई का थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उन्होंने, अगर वो फ़ोन नहीं करते तो भाई साहब मुझे आज मेरा दिन बिल्कुल मिट्टी पानी होता। मैं कल ही उनको विश करती, मैं कल ही सब कुछ करती। तो थैंक्स टू यू। ऐसे दोस्त भी होना ज़रूरी होता है, और आसिफ जी के पास हैं अच्छे दोस्त। तो थैंक यू सो मच सुल्तान भाई वंस अगेन, अगर वीडियो देख रहे हो तो चलो जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है हस्बैंड के लिए केक लेने की। और आज था, जैसे कि सभी को पता है कि करवा चौथ से एक दिन पहले आसिफ जी का बर्थडे आया था। 23 तारीख है आज और 24 का है करवा चौथ। तो 23 तारीख को है, तो मुझे पता था कि शाम के टाइम हो जाएगी बहुत ज़्यादा भीड़। अभी भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी यहाँ पर क्या होता है कि जगह जगह पे मेहंदी वाले स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं। वहाँ पे मेहंदियाँ लगती हैं और ये मटकियाँ वगैरह होती हैं जो उनके, जैसे कि पूजा में काम आते, फ्रूट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब जो है यहाँ पर दोपहर से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, तो बस इतनी भीड़ हो जाती है और चलने की भी टाइम नहीं रहता। वो तो शुक्र है हम दोपहर में गए थे, तब हमें इतनी ज़्यादा परेशानी आई। अगर रात में जाते तो शायद आसिफ जी का केक आ ही नहीं पाता। तो जी चलो जी, सारी मुश्किलों को पार करते हुए, सारे मतलब जिसे कहते हैं ना 7 समंदर पार करके फाइनली मैं आसिफ जी का केक लेने के लिए पहुँच गई हूँ। और पहुँच गई हूँ अपनी फेवरेट वाली शॉप पे। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि मैं यहीं से अपने सारे बर्थडेज़ के केक लेती हूँ। एनिवर्सरी का केक हो, बर्थडे का केक हो, सब कुछ हमारा इसी शॉप से जाता है और ये हमारी फेवरेट शॉप है। हाँ जी, तो यहाँ पर बस अब मैं केक ले रही हूँ। आज हमने सोचा कि चॉकलेट केक का ऑर्डर देते हैं, और मेरी गलती ये हो गई कि फेस्टिवल सीज़न पे मेरे को ऑर्डर देकर आना चाहिए था। तो जो रिसेंटली बना हुआ था फिर वो मुझे लेना पड़ा, क्योंकि जो मैं मिनास के बर्थडे पे लिया था ना वो ज़्यादा अच्छा था। और आप देख चुके हैं मैंने केक पे लिखवा लिया है जो भी मुझे लिखवाना था, जिस समवन वेरी स्पेशल। तो अपने समवन स्पेशल के लिए मैंने लिखवा लिए है कुछ स्पेशल सा। और अब हम निकल रहे हैं शॉप से। हमने सोचा चलो वीडियो बनेगा, हमें लगा कि वीडियो अभी नहीं बना, हम दोबारा शॉप से निकल कर आए तब मिलेगा। तो एक सेकंड बच्चों, चुप हो ना। तो जी फाइनली हम हो चुके हैं रेडी और आपके सामने आ गए हैं रेडी होके। और सच बताऊं तो बहुत थक गई हूँ। और वैसे तो मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आप इसको ना करवा चौथ का भी मान सकते हैं, क्योंकि कल है करवा चौथ, तो आप इस तरीके से भी तैयार हो सकते हैं अपने हबीब के लिए। आज इनके पापा का बर्थडे है, तो जी हाँ जी, आज आसिफ जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो उसके लिए हम रेडी हुए हैं। नेल पेंट पे कमेंट मत करिएगा क्योंकि वो अभी रिमूव हो जाएगा। बस ये था कि तैयार हो गई थी तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा दो, क्योंकि आज मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो जी यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज मैंने ड्रेस कोई और निकाला था पहनने के लिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली जो होता है ना वो मेरे को आ गया है लूज़। तो वो लूज़ की वजह से ना उसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। और अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं फिटिंग करवाऊँ, टेलर को भेजूँ। मैंने सोचा चलो ये वाला भी ठीक है, क्योंकि अभी वही किचन में लगना है। काश अगर कहीं घूमने जाते हैं तो फिर बात ही अलग होती। अच्छा बेबी, अच्छा अफू से एक बात पूछेंगे हम। अफू बैठो अबू, अच्छा एक वो बोला, मम्मा इतनी सुंदर है, मम्मा इतनी सुंदर है, मम्मा क्या करें? केला खाया था। क्या? केला खाया था। केला खा लो। तो मैं जब भी इससे पूछती हूँ ना मम्मा इतनी सुंदर है क्या करें, तो कहेगी केला खा लो। जब मैं बोलूँगी ना अच्छा लाओ दो, तो कहती है। फिर नेक्स्ट टाइम बोलती है जब मैं पूछूंगी मैं इतनी सुंदर क्या करूँ, तो कहेगी खरीद के केक खा लो। तो जी मैं गई थी, हाँ जी केक लेकर आ चुके हैं आपके भाई जी के लिए। अब एक सेकंड रुक जाओ, वो आपको रात में दिखेगा थोड़ा बहुत जो भी सेलिब्रेशन होगा, मतलब वही है। फिर हम अपने किचन में जाए। अभी तो फिलहाल हो रहा है शाम की चाय का टाइम। और मैंने आज कैसा लुक लिया है तो बता देना कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। मामा बहुत सुंदर है। मामा बहुत सुंदर है? नहीं तो आप बहुत सुंदर है। किसने बोला? अच्छा अफू ने बोला। नहीं आपने। मैंने बोला? तुम्हें नहीं लगती मैं सुंदर? मम्मा आपको सुंदर नहीं लगती? लगती है। तो जी चलो जी चलते हैं। चलो हम खाना खाते हैं। एक सेकंड, खाना खाते नहीं खाना बनाते हैं। तो मैं एक रात फोटो तो ले लूँ यार।
तो जी अब हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। खाना बनाएंगे, फिलहाल तो पियेंगे चाय, क्योंकि चाय की हो रही है तलब। और मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमारे यहाँ करवा चौथ पे कैसे रौनक होती है। जो नॉन मुस्लिम हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको नहीं पता करवा चौथ क्या होता है। बेसिकली एक तरीके का व्रत होता है, मतलब एक फास्ट होता है, जो रोज़ा होता है, जिसे जो मतलब औरतें हैं शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के लिए रखती हैं। और वो जो चांद निकलता है ना, तो उसको देख के अपना व्रत तोड़ती हैं और हस्बैंड उनको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तब तक वो कोई लोग जो होता है निर्जल व्रत रखता है। निर्जल का मतलब ये होता है कि बिना, जो सुबह 5 बजे उठ के सरगी लेती है, जैसे हम लोग सहरी करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी सरगी करते हैं। और इसके अंदर खीर, सेवई और मीठी मट्ठी और फीकी मिट्टी जो भी होता है ये खाया जाता है। फ्रूट्स खाए जाते हैं, ये लोग सुबह सुबह खाते हैं। उसके बाद से फिर ये लोग रात को 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाते हैं। 4 बजे के टाइम पे एक कथा होती है, जिसे जैसे सुना जाए, जैसे हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं, उस तरीके से इनके में होता है कि कथा होती है कि एक घर लिया जाता है या फिर मंदिर जो भी होता है, वहाँ जाके औरतें जो होती हैं वो सुनती हैं। उसके बाद घर पे आती हैं, फिर अच्छे से तैयार तो वो लोग शुरू से होती है, तो तैयार होके बहुत अच्छे से मेकअप करके, और वो लोग फिर वेट होता है चांद का, और उस दिन चांद के देख के छन्नी से देखा जाता है। उसके बाद फिर हस्बैंड जो होते हैं वो पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं अपनी वाइफ को, अपने हाथ से मीठा खिला के उनका व्रत जो होता है, जो उनका रोज़ा होता है, उसे पूरा करते हैं। जितनी नॉलेज मेरे पास थी और जो मैंने अपने आसपास देखा है वो मैंने आपको बताया है, और जो मैंने टीवी में देखा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि पहले मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि अभी नवरात्रे क्या होते हैं, वो जरूर बताइएगा, तो मैं वो बताना भूल गई थी किसी वीडियो में, वो भी आपको बता दूंगी। ये वीडियो मेरा बहुत लंबा जाने वाला है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। इसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। आशीष जी के बर्थडे की रिलेटेड भी मैंने जो भी बोला है वो भी, मतलब जो किया है वो भी दिख जाएगा, और करवा चौथ में मैंने जो आपको बताया है वो भी। और मैं उनसे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैंने कुछ गलत किसी को इन्फॉर्मेशन दी हो तो, क्योंकि जितना मुझे पता था और जितना मैंने देखा है वही सब मैंने किया, क्योंकि सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। कि हर कास्ट होती है, जैसे हमारे में बहुत सारी कास्ट होती है, ऐसे नॉन मुस्लिम्स में भी काफ़ी कास्ट होती है, और सबके रिचुअल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई किस तरीके का फास्ट रखता है, कोई किस तरीके का रखता है। तो वो जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करी। प्लीज़ इस पर कोई घटिया वाली कमेंट मत कर दीजिएगा, और प्लीज़ ये भी मत कहिएगा कि आप मुस्लिम होके इस तरीके की बातें कर रही हैं। वो जी नहीं, मैं एक इंसान होके इंसान वाली बातें कर रही हूँ। और जहाँ हम रहते हैं, हम मतलब मिलजुल के रहते हैं, सब जने साथ रहते हैं, तो हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। टीवीज़ में भी आजकल सब दिखता है, सब पता चलता रहता है। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है, हम उसको देखते हुए बड़े हुए हैं, हम अपने कल्चर को देखते हुए बड़े हुए हैं। तो चलो जी चलते हैं, वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया यार। चलो जी बाय। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ चुके हैं बच्चों के पापा, और हमने सरप्राइज़ था उनके लिए केक को ले आए हैं। मैं इस वीडियो में ना कुछ पार्ट्स नहीं डालूँगी, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़े से जो क्लिप्स होंगे ना वो दूसरी वीडियो में ऐड करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि आसिफ जी जब घर पे आए थे तब बच्चों ने कैसे उनका वेलकम करा था, क्या करा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि और भी चीज़ें हैं, तो पापा के लिए क्लासिक बनाया था, क्ले से कुछ बनाया था, तो वो जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए बस यही वीडियो आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे थे। मैंने कई बार इसको अपलोड करा, सब कुछ करा, लेकिन नहीं जा पा रही थी। तो पता नहीं क्या इश्यूज़ थे, मेरे फ़ोन का इशू है या इसका इशू है, मैं नहीं जानती। बट चलो जो भी है अच्छा है। फाइनली केक ही नहीं दिया। फाइनली तो आज मेरे मन में कुछ है आप लोगों को बताने के लिए ये है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो कुछ ऐसा था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आसिफ जी को मैंने बहुत दुआओं से मांगा। शादी के बाद मांगा मैंने उन्हें, शादी से पहले नहीं। तो बस मैं और ये एक गाना गा के अपनी, जब भी फ़ोन आता था ना तो हिम्मत एक दूसरे को दे देते थे। तो आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन से सॉन्ग्स पे हमने अपनी जो दूरियाँ थी ना वो काटी हैं। अब आवाज़ को झेल लेना, जैसे भी हो प्लीज़ बुरा मत मानना। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की, है मेरे
हम सफ़र, एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। तो जी यही वो गाना था जो हम मतलब एक दूसरे को गा के समझाते थे, सुनाते थे। तो बस इसी तरीके से हमने अपनी जो लाइफ का जो कहते हैं ना दूरियां थी वो धीरे धीरे करके काटी हैं, वक्त काटा है। और चलो जी नेक्स्ट वीडियो में